अपना आइडियल सेल्फ बनने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली आपकी लाइफ के कई एस्पेक्ट्स जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना शामिल है। जबकि आपका आइडियल सेल्फ बनने का प्रोसेस एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो आपका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प के लिए ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ स्टेप्स का पता लगाएंगे और आपको अपना आइडियल सेल्फ कैसे बने इस पर प्रैक्टिकल टिप्स प्रोवाइड कराएंगे। नंबर 1, डिफाइन योर आइडियल सेल्फ। हम सभी के मन में एक इमेज होती है कि हम कौन बनना चाहते हैं। एक आइडियल सेल्फ जिसे हम बनने की कोशिश करते हैं। हमारा आइडियल सेल्फ वह इंसान है जिसे हम खुद बनने का इमेजिन करते हैं, खुद का बेस्ट वर्जन जो हम बिल्कुल हो सकते हैं। यह हमारी एस्पिरेशंस, वैल्यूज और गोल्स का रिफ्लेक्शन है। अपने आइडियल सेल्फ को डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि यह हमें एक क्लियर इमेज देता है कि हम कौन बनना चाहते हैं और हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। तो आप अपने आइडियल सेल्फ को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले अपने आप से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछकर शुरुआत करें। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? आपके कोर वैल्यूज़ क्या हैं? आपके गोल्स और एक्सपीरियंसेस क्या हैं? आप दुनिया पर किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? ये क्वेश्चंस आपको अपने आइडियल सेल्फ को डिफाइन करने में हेल्प करेंगे और आपको एक क्लियर डायरेक्शन देंगे कि वह इंसान कैसे बने। नेक्स्ट, अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में सोचें। आप किन चीज़ों में अच्छे हैं? आपको किन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने से आपको खुद को बेहतर बनाने और वह इंसान बनने की प्लान क्रिएट में हेल्प मिलेगी जो आप बनना चाहते हैं। अपने आइडियल सेल्फ को डिफाइन करते समय रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। जबकि बड़े सपने और एस्पिरेशंस रखना बहुत अच्छा है, लेकिन अचीवेबल गोल्स सेट करना ज़रूरी है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स डिफाइन करना डिस्करेज करने वाला हो सकता है और आपको अपने आइडियल सेल्फ की ओर प्रोग्रेस करने से रोक सकता है। एक बार जब आप अपने आइडियल सेल्फ को डिफाइन कर लेते हैं तो एक एक्शन प्लान क्रिएट करें। वह इंसान बनने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स को आइडेंटिफाई करें। आपको किन हैबिट्स को डेवलप करने की नीड है? आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है? आपको कौन से स्किल्स सीखने की नीड है? एक प्लान क्रिएट करने से आपको अपना आइडियल सेल्फ बनने की दिशा में काम करने पर फोकस और मोटिवेट रहने में मदद मिलेगी। याद रखें, आपका आइडियल सेल्फ बनना एक जर्नी है, मंजिल नहीं। रास्ते में पेशेंस रखना और अपने आप पर दया करना ज़रूरी है। जब तक आप उनसे सीखना और ग्रो करना कंटिन्यू रखते हैं तब तक गलतियां करना और सेटबैक्स को एक्सपीरियंस करना ठीक है। नंबर 2, सेट गोल्स। अपने आइडियल सेल्फ के लिए गोल सेट करना सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यह डिफाइन करने में हेल्प करता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हमें वहां पहुंचने के लिए एक क्लियर रास्ता देता है। जब हमारे मन में कोई गोल होता है तो हमारे थ्रू एक्शन लेने और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। अपने आइडियल सेल्फ के लिए गोल सेट करने के लिए हमें सबसे पहले यह डिफाइन करने की ज़रूरत है कि यह आइडियल सेल्फ कैसा दिखता है। हम खुद से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछकर ऐसा कर सकते हैं। हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? हमें कौन से वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा पसंद हैं? हम किस तरह का करियर बनाना चाहते हैं? हम किस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं? हम किस तरह के फिजिकल हेल्थ और फिटनेस लेवल को बनाए रखना चाहते हैं? एक बार हमारे पास अपने आइडियल सेल्फ की क्लियर इमेज होने के बाद हम स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडेड स्मार्ट गोल्स को सेट करना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारा आइडियल सेल्फ इंसान वह है जो फिजिकली फिट और हेल्थी है तो हम सप्ताह में 5 दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल सेट कर सकते हैं। यदि हमारा आइडियल सेल्फ वह है जो हमारे करियर में सक्सेसफुल है तो हम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और
नई स्किल्स डेवलप करके नेक्स्ट ईयर के अंडर प्रमोशन पाने का गोल सेट कर सकते हैं। अपने आइडियल सेल्फ के लिए गोल सेट करते समय यह शेयर करना ज़रूरी है कि वे चैलेंजिंग है लेकिन ऑब्टेनेबल हैं। ऐसे गोल सेट करना जो बहुत आसान है हमें ग्रो करने और इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्पायर नहीं करेंगे, जबकि ऐसे गोल सेट करना जो बहुत कठिन है डिस्करेज करने वाले हो सकते हैं और मोटिवेशन की कमी का कारण बन सकते हैं। हमें यह भी शेयर करना चाहिए कि हमारे गोल्स हमारे वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ के अलाइन हों, क्योंकि ऐसे गोल्स का पीछा करना जो हमारी ट्रू डिजायर्स के साथ अलाइन नहीं होते हैं डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस की फीलिंग को जन्म दे सकते हैं। फाइनली, हमारे गोल्स के डायरेक्शन में हमारे प्रोग्रेस को ट्रैक करना और रास्ते में हमारे सक्सेस को सेलिब्रेट करना इम्पोर्टेंट है। एक जनरल रखना और एक चेकलिस्ट रखना अकाउंटेबल और मोटिवेटेड रहने का एक हेल्पफुल तरीका हो सकता है, जबकि हमारी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ तक कि छुट्टी भी हमें अपने आइडियल सेल्फ की ओर पुश करने की मोटिवेशन दे सकते हैं। नंबर 3, क्रिएट ए प्लान। अपने आइडियल सेल्फ के लिए एक प्लान बनाना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपका आइडियल सेल्फ वह इंसान है जिसे आप बनना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपके ट्रू बेस्ट क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंबल है। यह इंसान कैसे बने, इसके लिए एक क्लियर प्लान होने से आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस, मोटिवेटेड और ट्रैक पर रहने में मदद मिल सकती है। अपने आइडियल सेल्फ के लिए अपना प्लान बनाकर शुरू करने के लिए अपने आइडियल सेल्फ को डिफाइन करने वाले क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचकर शुरुआत करें। इनमें अधिक कॉन्फिडेंट, काइंड या एम्बिशियस होना या हॉनेस्टी, परसेवरेंस या कंपैशन जैसे कुछ वैल्यूज़ को शामिल करना शामिल हो सकता है। इन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स की एक लिस्ट बनाएं और सोचें कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। एक बार जब आपको इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपका आइडियल सेल्फ कैसा दिखता है, तो यह समय है कि आप उस इंसान बनने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स पर सोच विचार शुरू करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अधिक कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लेने का प्लान बना सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकते हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करती है। यदि आप अधिक काइंड बनना चाहते हैं तो आप काइंडनेस के रैंडम एक्ट करने का प्लान बना सकते हैं, स्वच्छता से अपना समय दे सकते हैं या दूसरों के साथ अपनी डेली कन्वर्सेशन में कंपैशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप अपना प्लान बनाते हैं, अपने लिए स्पेसिफिक मेजरेबल गोल सेट करना शेयर करें। एग्जाम्पल के लिए, केवल यह कहने के बजाय कि आप अधिक कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर काम या स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देने का गोल सेट करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और मोटिवेट रहने में मदद मिलेगी। अपने प्लान में रियलिस्टिक होना भी इम्पोर्टेंट है। आपका आइडियल सेल्फ बनना रातों रात नहीं होगा और इसके लिए आपकी ओर से इम्पोर्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन की ज़रूरत हो सकती है। अपने प्लान को मेजरेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें और अपने गोल्स की ओर लगातार प्रोग्रेस करने पर फोकस करें। फाइनली, रास्ते में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना ना भूलें। जब आप एक मील के पत्थर तक पहुंचते हैं या एक गोल अचीव करते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए समय निकालें और उस हार्ड वर्क को स्वीकार करें जो आपको वहां पहुंचाती है। यह आपको अपने आइडियल सेल्फ के लिए काम करना कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेटेड और इंस्पायर रहने में हेल्प कर सकता है। अपने आइडियल सेल्फ के लिए एक प्लान बनाना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। अपने आइडियल सेल्फ को डिफाइन करने वाली क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान करके और वह इंसान के लिए एक्शनेबल स्टेप्स लेकर आप अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपने लाइफ के सभी एरियाज में ग्रेटेस्ट सक्सेस और फुलफिलमेंट अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, टेक एक्शन। हम में से बहुत से लोगों को अपने आइडियल सेल्फ का एक आइडिया है, वह इंसान जिसे हम बनने की डिजायर रखते हैं। यह कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अधिक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, फिट या काइंड हो। हाउएवर, डे टू डे लाइफ में फंस जाना
और अपनी डिजायर को भूल जाना आसान है। पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए हमारे आइडियल सेल्फ बनने की दिशा में एक्शन लेना ज़रूरी है। पहला कदम यह पहचानना है कि हम अपने आइडियल सेल्फ के रूप में किन क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को पाना चाहते हैं। इसमें स्पेसिफिक गोल्स को लिखना या खुद के पीछे के वर्जन को इमेजिन करना शामिल हो सकता है। रियलिस्टिक होना और उन क्वालिटीज़ पर फोकस करना इम्पोर्टेंट है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे फेम या हेल्थ जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बजाय अधिक पैशंस या ऑर्गेनाइज्ड होना। एक बार जब हमें अपने आइडियल सेल्फ का क्लियर आइडिया हो जाता है तो यह एक्शन लेने का समय है। इसमें हमारे डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव शामिल हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठना या मेडिटेट करने के लिए समय निकालना। इसमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना भी शामिल हो सकता है, जैसे मीटिंग्स में अधिक बोलना या कुछ नया करने की कोशिश करना जिससे हम हमेशा डरते रहे हैं। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि हमारे आइडियल सेल्फ की ओर प्रोग्रेस रातों रात नहीं होती है। इसमें लगातार एफर्ट और पेशेंस लगता है। रास्ते में छोटी जीत को सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे मोटिवेशन बूस्ट करने और हमें अपने ट्रैक पर रहने में मदद मिल सकती है। अपने आइडियल सेल्फ के प्रति एक्शन लेने में दूसरों से सपोर्ट मांगना भी शामिल हो सकता है। इसमें एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना या एक ऐसे मेंटर की तलाश करना शामिल हो सकता है जो उन क्वालिटीज़ को अपनाता है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना इम्पोर्टेंट है जो हमें नीचे लाने के बजाय ग्रो और इंकरेज करते हैं। फाइनली यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारा आइडियल सेल्फ बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम हमेशा खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर सकते हैं। अपने आइडियल सेल्फ की ओर कदम उठाकर हम पर्सनल ग्रोथ, अधिक फुलफिलमेंट और अधिक मीनिंगफुल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 5, मेंटेन योर प्रोग्रेस। हम सभी के पास अपना एक आइडियल वर्जन होता है जिसे हम बनना चाहते हैं। इस आइडियल सेल्फ को उस इंसान के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसे हम उन सभी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनना चाहते हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं। हाउएवर, इस आइडियल सेल्फ को अचीव करना एक बार का काम नहीं है। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके लिए लगातार कोशिश और समझने की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने आइडियल सेल्फ की ओर अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने में पहला कदम क्लियर गोल्स को बनाना है। उन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान करें जिन्हें आप डेवलप करना चाहते हैं और अपने लिए अचीवेबल गोल सेट करें। ये गोल स्पेशल, एलिजिबल और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका आइडियल सेल्फ फिजिकली फिट है तो आपका गोल अगले 3 महीनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना हो सकता है। एक बार जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करना ज़रूरी होता है। इससे आपको मोटिवेटेड रहने और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्लान में ज़रूरी सुधार करने में हेल्प मिलेगी। एक जर्नल रखें, एक हैबिट ट्रैकर ऐप का यूज़ करें या एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर फाइंड करें जो आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प कर सके। अपने आइडियल सेल्फ की ओर अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने का एक और इम्पोर्टेंट साइड है अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपनी अचीवमेंट के लिए खुद को पहचानने और रिवार्ड देने से आपकी पॉजिटिव हैबिट्स और बिहेवियर्स को काम करने में हेल्प मिलेगी। बदले में यह आपके लिए अपने आइडियल सेल्फ की ओर प्रोग्रेस करना कंटिन्यू रखना आसान बना देगा। इससे ज़्यादा खुद के साथ पेशेंस रखना और सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि चेंजेस में समय लगता है और फेलियर प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है। यदि आप स्लिप कर जाते हैं तो अपने आप को मत मारो, इसके बजाय इसे सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करें। आपने अब तक जो प्रोग्रेस की है उस पर फोकस करें और इसे आगे ग्रो करने के लिए मोटिवेशन के रूप में यूज़ करें। फाइनली, अपने आप को सपोर्टिव लोगों से सराउंड करें जो सिमिलर वैल्यूज और गोल्स को शेयर करते हैं। एक सपोर्टिव सिस्टम होने से आप अपने आइडियल सेल्फ की ओर अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने में बड़ा फ़र्क कर सकते हैं। दोस्तों, परिवार या कॉलेजेस को फाइंड करें जो आपको इंकरेज और मोटिवेट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपको आंसरेबल डिफाइन करेंगे।
नंबर 6, डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। अपना आइडियल सेल्फ बनना एक ऐसी जर्नी है जिसमें कंसिस्टेंट एफर्ट, डेडिकेशन और पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करने की नीड होती है। हैबिट्स पावरफुल टूल हैं जो हमारे थॉट्स, एक्शंस और बिहेवियर को शेप देकर लाइफ को बदलने में हमारी मदद कर सकती हैं। आपका आइडियल सेल्फ बनने में फर्स्ट स्टेप यह डिफाइन करना है कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। अपनी वैल्यूज़, गोल्स और एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ समय निकालें। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको वहां पहुंचने में हेल्प करेंगी। एक बार जब आपके पास अपने आइडियल सेल्फ का क्लियर विजन हो जाता है तो आप उन हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं जो उस विजन को सपोर्ट करेंगी। डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट्स में से एक सेल्फ डिसिप्लिन है। इसका मतलब यह है कि आपको जो करने की नीड है उसे करने के लिए एक कॉन्शियस डिसीजन लेना, भले ही आप ऐसा फील ना करें। सेल्फ डिसिप्लिन अन सभी पॉजिटिव हैबिट्स की फाउंडेशन है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और अपने गोल्स को सपोर्ट करने वाले कॉन्शियस चॉइसेस बनाने की नीड होती है। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट गोल सेट करना है। गोल्स हमें डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं और हम जो अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस करने में मदद करते हैं। गोल्स सेट करते समय श्योर करें कि वे स्पेशल, एलिजिबल और अचीवेबल हैं। उन्हें लिखें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए रेगुलरली उन पर गौर करें और अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को एडजस्ट करें। पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करने में पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं वह हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को अफेक्ट करता है। अपने आप से काइंडली टॉक करें और अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें जो आपके वैल्यूज़ और गोल्स को रीइंफोर्स करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका गोल रेगुलरली एक्सरसाइज करना है तो अपने आप से कहें, मैं अपनी हेल्थ के लिए स्ट्रांग हूँ और कमिटेड हूँ और मुझे अपनी हेल्थ की देखभाल करने में मज़ा आता है। फाइनली, अपने आप को पॉजिटिव हैबिट्स से सराउंड करें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपकी हैबिट्स और माइंडसेट पर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उन फ्रेंड्स और मेंटर्स की तलाश करें जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं। उन ग्रुप और कम्युनिटीज़ से जुड़ें जो आपके वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के अलाइन हैं। नंबर 7, डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना आपके आइडियल सेल्फ को अचीव करने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। एक ग्रोथ माइंडसेट यह विश्वास है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क के थ्रू आपकी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है। यह पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल है जो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने और अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। अपने आइडियल सेल्फ के लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले, अपने लिए क्लियर, अचीवेबल गोल सेट करके शुरुआत करें। ये गोल्स स्पेशल, मेजरेबल और रियलिस्टिक होने चाहिए। उन्हें लिखें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आप अपने आइडियल सेल्फ को अचीव करने के कितने करीब हैं। नेक्स्ट, सिर्फ अचीवमेंट के बजाय सीखने और डेवलपमेंट पर ध्यान दें। लर्न और इम्प्रूव के अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में चैलेंजेस और सेटबैक्स को एक्सेप्ट करें। गलतियां करने से न डरें क्योंकि वे वैल्यूएबल लेसन प्रोवाइड कर सकती हैं जो आपको ग्रो और डेवलप होने में मदद कर सकता है। अपने आइडियल सेल्फ के लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का एक दूसरा इम्पोर्टेंट साइड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। अपने आप पर और अपने गोल्स को अचीव करने की एबिलिटी पर विश्वास करें। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें जो आपको इंकरेज और सपोर्ट करते हैं और निगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचें जो आपको डाउन कर सकते हैं। अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड और कमिटेड रहना भी इम्पॉर्टेंट है। एक ग्रोथ माइंडसेट जर्नल रखें जहां आप अपनी प्रोग्रेस, सेटबैक्स और अचीवमेंट्स पर विचार कर सकें। फोकस और मोटिवेटेड रहने के लिए और अपने थॉट्स की गई प्रोग्रेस को याद दिलाने के लिए इस जर्नल का यूज़ एक टूल के रूप में करें। फाइनली, लर्न और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी की तलाश करें। क्लासेस लें, वर्कशॉप्स को अटेंड करें और बुक्स रीड करें जो आपको नई स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने में हेल्प करेंगी। नई चीज़ों को ट्राई करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने के लिए खुद को चैलेंज करें। लगातार सीखने और ग्रो करने से आप अपने आइडियल सेल्फ को पाने के लिए बेहतर तरीके से
फॉर्नाइज्ड होंगे। नंबर 8, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ। अपनी डेली लाइफ में हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक वर्क, रिलेशनशिप्स, हॉबीज़ और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। हाउएवर, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए वह है हमारी फिजिकल हेल्थ। हमारे फिजिकल हेल्थ की देखभाल करना हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए ज़रूरी है और हमारे आइडियल सेल्फ को पाने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ का मतलब हमारे शरीर की कंडीशंस और वे कितनी अच्छी तरह काम करती हैं से है। इसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइजीन और डिसीज प्रिवेंशन जैसे फैक्टर्स इंक्लूड हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर करने में हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना और हेल्थ को बूस्ट करने वाले कॉन्शियस डिसीजंस लेना शामिल है। फिजिकल हेल्थ के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक एक्सरसाइज है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ एक हेल्दी वेट मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं, मांसपेशियों को बिल्ड करती हैं और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने और मूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट खाना भी इम्पोर्टेंट है। एक बैलेंस्ड डाइट में कई प्रकार के होल फूड्स शामिल होते हैं जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से बचने से मोटापे, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए नींद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इनफ स्लीप लेने से शरीर और मन को रिस्टोर करने में मदद मिलती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और मोटापे और अन्य पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। रिस्टोरेटिव स्लीप के बेनिफिट्स को पाने के लिए पर नाइट 7 से 8 घंटे सोने का गोल रखें। फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए हाइजीन भी ज़रूरी है। अपने हाथ रेगुलर वॉश करने और अच्छी ओरल हाइजीन की प्रैक्टिस करने से इन्फेक्टियस डिसीज के स्प्रेड्स को रोकने में मदद मिल सकती है। मेमोग्राम और कोलोनोस्कोपी जैसे नियमित स्वास्थ्य जांच से बीमारियों का पता तब लगाया जा सकता है जब उनका इलाज पॉसिबल हो। फाइनली, वैक्सीनेशन के थ्रू बीमारियों को रोकने और हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और शराब के सेवन से बचने से फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने और पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। नंबर 9, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। आज की तेज़ी से भागती दुनिया में जीवन की हलचल में फंसना और अपने मेंटल हेल्थ की देखभाल करना भूल जाना आसान है। हाउएवर, हमारे मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने से कई तरह के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। हमारे मेंटल हेल्थ की देखभाल करना हमारे ओवरऑल वेलबींग और अपने आइडियल सेल्फ को पाने के लिए ज़रूरी है। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप कई आसान कदम उठा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है हर रोज़ सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना। इसका मतलब है कि हर दिन अपने लिए समय निकालकर उन चीज़ों को करें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, वॉक करना या परिजनों के साथ समय बिताना। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना और इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना इम्पोर्टेंट है। अपने मेंटल हेल्थ की देखभाल करने का एक दूसरी इम्पोर्टेंट साइड दूसरों के साथ जुड़े रहना। इसका मतलब है परिवार, दोस्तों और कॉलेजेस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना और बनाए रखना। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होने से आपको स्ट्रेस और लाइफ में अदर चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद मिल सकती है। ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए पहुंचना भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के मेंबर से बात करना, चिकित्सा की तलाश करना या किसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना हो सकता है। अपनी देखभाल करने और दूसरों से जुड़े रहने के अलावा आप अपने मेंटल हेल्थ को सहारा देने के लिए और भी कदम उठा सकते हैं। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना, इनफ स्लीप लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना शामिल है। फिजिकल एक्टिविटीज़ विशेष रूप से एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने और मूड को इम्प्रूव करने सहित कई मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स को दिखाया गया है। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अपने मेंटल हेल्थ की केयर करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपके वेलबींग को प्रायोरिटीज देने के लिए इसे कंसिस्टेंट एफर्ट और कमिटमेंट की ज़रूरत है। हाउएवर, आपके मेंटल हेल्थ की देखभाल करने के कई फ़ायदे हैं
जब आप मानसिक रूप से हेल्थी महसूस करते हैं तो आप लाइफ की चैलेंजेस को फेस करने में बेहतर होते हैं, रिलेशनशिप्स को फुलफिलिंग एंजॉय करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं।